नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। जब नस नस में राजनीति बसी हो तो चाहे चुनावी मंच हो या मंदिर, हर जगह सियासी संवाद होता है। कहीं पर माँ माटी और मानुष तो कहीं पर चंडी पाठ होता है। और ममता बनर्जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ऐसा कहाँ होता है कि मंदिर का पुजारी गोत्र पूछे और कोई बताए माँ माटी और मानुष? देखिए, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है जी। अब मुझे तो चिंता हो रही है वैसे वैसे पत्रकारों की जो पूरा अपना लाव लश्कर लेकर के कलकत्ता गए थे। सेक्युलरिज्म के दलाल हैं ये सब, सेक्युलरिज्म का धंधा करने वाले। इनको वहाँ जाकर के अब लकवा मार दिया इनके ब्रेन में। समझ ही में नहीं आ रहा है कि भाई अब क्या किया जाए। कहाँ ये लोग हिंदुस्तान की राजनीति इस बात से तय करते थे कि कौन सेक्युलर लीडर है, सबसे बड़ा सेक्युलर लीडर कौन है, कौन कितनी बार वो जालीदार टोपी पहनता है, दरगाहों में जाता है, चादर चढ़ाता है और रमजान अपने घर में करवाता है, कौन कितना शानदार। उससे तय होता था कि ये भला आदमी है, ये बड़ा ग्रेट लीडर है। बंगाल जब ये पहुंचे तो मालूम चल रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी एक दिन में 19 मंदिर का चक्कर लगा रही है। भाई क्यों लगा रही हो? भाई क्या ऐसा हो गया? आज से पहले ममता बनर्जी या कोई भी तथा कथित सेकुलर लीडर अचानक से क्या हो गया? अब जब आप समझेंगे कि भाई अचानक से क्या हुआ है, तब पता चलेगा कि भाई इस चुनाव की दिशा और दशा किस तरफ जा रही है। अब ममता बनर्जी एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। किधर गिरना है ममता बनर्जी को तय करना है, क्योंकि आज ओवैसी साहब की एंट्री हो गई। फुरफुरा शरीफ पीरजादा जो है वो कांग्रेस के साथ मिला हुआ है और वो अलग ड्रामा कर रहा है। टीएम जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां 50% 60% मुसलमान हैं, वहां फुरफुरा शरीफ का काडर और टीएमसी के काडर के बीच में मारपीट हो रही है। जैसे नंदीग्राम में सब कुछ हो रहा है, वैसे उधर हो रहा है। अब वो लोग पूछ रहे हैं कि ममता क्या कर रही है। ममता ये बताना चाह रही है कि बीजेपी वाले नकली हिंदू हैं, असली हिंदू तो मैं हूं। दिस इज व्हाट शी इज सेइंग। और आज तक किसी भी पब्लिक रैली में, चाहे वो बीजेपी का कोई हो या कोई किसी भी पार्टी का हो, चंडी पाठ करते नहीं सुना गया। चंडी पाठ करते नहीं सुना गया, गोत्र नहीं बताते हुए सुना गया। गोत्र बताया जा रहा है। तब आप जब गोत्र बताएंगे तो कहाँ है वो लुटियन गैंग? सबके मुंह पे कालिख पुत गई है कि ये लोग न कभी सेकुलर थे, न सेकुलर हैं, न ये सेकुलर होने की कोशिश कर रहे। ये सब चुनाव जीतने वाले जंतु हैं। चुनाव में जीत जाए इसके लिए ये टोपी भी पहनते थे, चुनाव जीत जाए इसके लिए चादर भी चढ़ाते थे, रमजान भी मनाते थे और अब मंत्रोच्चारण भी कर रहे हैं। ये इसका बेसिक मूल है। समझ लीजिए कि इनको मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है। मुसलमानों को वोट चाहिए, मुसलमानों का समर्थन चाहिए और उसके बाद मुसलमानों को ये गंदी नाली में डाल देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य नहीं, ये तो कहिए समझिए, ये मूर्खता हिंदुस्तान के मुस्लिम कम्युनिटी का है, जो बार बार इस बात को जानते हुए कि सेकुलर पार्टियां मुझे इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर भी कुछ पूछ होती है जो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अकल कभी आएगी नहीं, इनको समझ में आएगा नहीं। ये वोट करते हैं जीतने के लिए नहीं, बीजेपी को हराने के लिए। तो अब हराओ भाई। देश में तो आ गई बीजेपी की सरकार है, वो हटने वाली नहीं है अभी 20 साल। जिस तरह से इलेक्शन दिख रहा है इन लोगों का, तो आप क्या करोगे, कैसे क्या करोगे? और ममता बनर्जी इसी उधेड़ बुन में फंस के वहां
30% मुस्लिम वोटर्स हैं और 70% में ममता बनर्जी सिर्फ ये ढूंढ रही है कि किसी तरीके से हमको 20% वोट मिल जाए, 15% हिंदुओं का वोट मिल जाए, हमारा जो है वो पूरा का पूरा 50% वोट आ जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे। दिस इज अ टारगेट। और इसके लिए उनको जो है वो करना क्या पड़ रहा है, उनको करना पड़ रहा है बदजुबानी, गाली गलौज, मारपीट। जहां ममता बनर्जी ऑफिस बनाई हुई है उसके ठीक 5 किलोमीटर दूर टीएमसी के गुंडों ने एक बीजेपी के वर्कर की वाइफ का रेप किया। कहाँ है ये? दिल्ली में जो हाथरस में जाकर तमाशा कर रहे थे सब लोग, कहाँ है वो गैंग? कहाँ है वो गैंग? तो ये सब के सब हिपोक्रीट्स हैं। इनसे कुछ उम्मीद करना बहुत ही बेकार है। ममता बनर्जी अपने क्रियाकलापों से ये साबित कर रही हैं कि वो चुनाव हार रही हैं। जी। और मनीष जी, जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने वार किया है ममता के ऊपर, उन्होंने कहा है कि कहीं रोहिंग्याओं का जो और घुसपैठियों का जो गोत्र है वो भी तो शांडिलिया नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? भाई ये तो बिल्कुल, आप गोत्र की बात करेंगे तो आप अटैक के काम, अटैक तो होगा ही, अटैक तो होगा ही। ये ममता बनर्जी को बताना पड़ेगा ना भाई कि सांडिल्य गोत्र के आप उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, माने ब्राह्मण होने का कितना नाज है इन लोगों को, है ना? तो आप उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं तो भाई सरस्वती पूजा को क्यों बंद करवा दिया? क्यों देवी दुर्गा के विसर्जन के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है? भाई शांडिल्य गोत्र वाली ममता बनर्जी इतनी बड़ी ब्राह्मण थी, भाई पुजारियों के लिए स्टेप क्यों नहीं दिया? इमामों के लिए क्यों दिया? चुनाव जब आता है तब अभी समझ में आ रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, हिंदू हूं। नहीं तो जालीदार टोपी पहन करके ये नमाज पढ़ते हुए फोटो टीएमसी के हर होर्डिंग पे लगवाती थी। क्या सोच के? यही सोच के ना कि मुसलमान कहीं इधर उधर ना जाए, वो 30% हमारे पास ही वोट रहे। आपने ये गंदी राजनीति का ये फल जो है मिल रहा है किसको? ममता बनर्जी को। और मैं आपको बता दूं, यही काम पहले कम्युनिस्ट पार्टी किया करती थी। ममता बनर्जी उसको हटा करके कोई नई राजनीति शुरू नहीं कर सकी, कोई परिवर्तन नहीं ला सकी। वो ठीक सीपीएम से भी गंदे तरीके से वो 10 साल उन्होंने रूल किया है। अब ये विदाई का वक्त आ गया है। और जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि जो जनेऊ ना धारण करे, अगर ममता जिस तरीके की बातें कर रही है तो उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? ममता बनर्जी तो साफ साफ कह रही है उसका कुछ नहीं होने वाला। अब तो सबको हिंदू रंग में रंग गए हैं जी। वो दरअसल ओवैसी साहब अपने मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम युवाओं को वो एड्रेस कर रहे हैं कि देखो ये जो टीएमसी का झंडा लेकर के घूमते हो पीछे पीछे, अभी सबका वही, सबको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, चंडी पाठ करना पड़ेगा, अभी सब शांडिल्य ब्राह्मण के पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। कहाँ है भाई वो जेएनयू वाले? कहाँ है प्रोफेसर्स? कहाँ है दलित थिंकर्स? कहाँ है ये लोग फ्रॉड लोग जो हर बात के लिए जो है तांडव करना चालू कर देते हैं? कोई लड़का, कोई ओबीसी लड़का सुसाइड करता है हैदराबाद में, छाती पीटने वाला ब्रिगेड सामने खड़ा हो जाता है। ये तो खुल्लम खुल्ला कह रही है कि मैं ब्राह्मण हूं। क्यों नहीं कोई अटैक कर रहा? क्यों नहीं फेसबुक पोस्ट लिखे जा रहे हैं? वो इसलिए नहीं लिखे जा रहे, ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन लोगों के साथ दिक्कत ये है कि ये लोग जो कहते हैं कि पॉलिटिकल एनिमल हैं, चुनाव जीतने के लिए ये गधे को भी अपना बाप कहने को तैयार है, और यही काम ये लोग करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ममता बनर्जी इस वजह से ये सब तमाशा कर रही है कि उनको समझ में आ गया है कि हवा का रुख जो है वो बदल गया है, इसलिए वो धमकियां दे रही हैं, इसलिए वो कह रही हैं कि चुनाव के बाद देखते हैं कौन यहां रहता है। मुख्यमंत्री यही है, सिक्योरिटी देगी। बंगाल स्मिता की बात कर रही थी, बंगाली कल्चर बाहरी लोग जानता नहीं। अगर ये बंगला कल्चर है जो ममता बनर्जी डिस्प्ले कर रही है तो ये तो इससे घटिया कोई कल्चर ही नहीं हो सकता।
अगर जो ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति कर रही है, अगर वो बंगाल की राजनीति की उसमें खुशबू आती है, तो इससे बदबूदार राजनीति कुछ नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का वो अपने ही लोगों को ये धमकी देगा कि कहां भाग के जाओगे, मुझे वोट नहीं दोगे तो कहां भाग के जाओगे, यूपी भाग के जाओगे, बिहार भाग के जाओगे, राजस्थान भाग के जाओगे, कहां जाओगे, ये धमकी आप देंगे? अजीब स्थिति है। और ये काम महाराष्ट्र से, राजस्थान से, दिल्ली से, यूपी से, बिहार से बंगाली को भगाया जाएगा तो फिर क्या करेंगे? ये दूसरा पाकिस्तान बनाने की तैयारी में जुटी हुई है ममता बनर्जी। ये भाषा थर्ड क्लास सड़क छाप किस्म की भाषा है। चुनाव जीतने के लिए आप समाज में इस तरह का जहर नहीं घोल सकती। और आप अपने ही माने बंगाल के निवासियों को धमकी भी देंगी और उनसे वोट भी मांगेंगी। पागल हैं लोग क्या? वहां क्या समझ लिया है आपने? ये बहुत ही घृणित राजनीति है। ये वो ममता बनर्जी नहीं है जिस ममता बनर्जी को हम लोग जानते थे जब वो सीपीएम के खिलाफ लड़ती थी। ये वो ममता बनर्जी नहीं है जो जमीन पे उतर के सड़क पे बड़े बड़ी शक्तियों से लड़ाई लड़ती थी। ये ममता बनर्जी पथभ्रष्ट हो चुकी है। ये ममता बनर्जी विचलित हो चुकी है। और ये ममता बनर्जी एक हारी हुई ममता बनर्जी है जिनका दिमाग जो है वो बैलेंस जो है वो गड़बड़ा गया है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ ममता बनर्जी जय श्री राम से किनारा करती हैं, दूसरी तरफ वो अपना गोत्र शांडिल्या बताती हैं। ममता बनर्जी इतनी ज्ञानी हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि रावण का गोत्र भी शांडिल्य था और जब राम और रावण का वध हुआ था तो रावण ने भी मरते मरते जय श्री राम कहा था। तो ममता को अभी डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या वो भी चुनाव के बाद जय श्री राम कहेंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।